हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अमरीश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डायनामिक्स फिजिक्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अगेन नीट का एक और क्वेश्चन जो कि 2024 में आया हुआ है। देखते हैं। ए मेटल क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर इज चार्ज विद 6 माइक्रोकूलम। द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द क्यूब इज। आपसे क्या पूछा गया है? सरफेस चार्ज डेंसिटी व्हाट द गिवन कि अपने पास एक मेटल का क्यूब है जिसका साइज कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी कि एक साइड यानी इसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर मेटल क्यूब की। ठीक। द चार्ज विद 6 माइक्रोकूलम और उस पर जो चार्ज है वो कितना है 6 माइक्रोकूलम चार्ज है ओवरऑल क्यूब। ठीक। द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द क्यूब इज। तब सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछा गया है। ऑप्शंस क्या गिवन है 0.125 into 10 power minus 3 कूलम पर मीटर स्क्वायर। सेकंड ऑप्शन 0.25 into 10 power minus 3 कूलम पर मीटर स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन 4 into 10 power minus 3 कूलम पर मीटर स्क्वायर एंड फोर्थ वन 0.4 into 10 power minus 3 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, सॉल्व करते हैं। सॉल्व आपसे पूछा गया है सरफेस चार्ज डेंसिटी। व्हाट द फॉर्मूला ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा और सिग्मा इक्वल टू होता है q by a। q by a, q is the charge on the body and a is the area of the body। ठीक। we have a one metal cube, एक क्यूब गिवन है तो सबसे पहले अपने को एरिया डिफाइन करना है। क्यूब का लेंथ पता है, साइड पता है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्यूब? क्यूब का एरिया कहते हैं। तो आई विल राइट हियर टोटल एरिया ऑफ द क्यूब। टोटल एरिया ऑफ द क्यूब क्या होता है? एरिया इक्वल टू होगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर। 6 इंटू साइड का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्यूब। क्यूब के एरिया का क्या फॉर्मूला था 6 इंटू साइड का स्क्वायर। अब इसकी साइड कितनी इधर की है 5 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले 6 इंटू 5 इंटू 10 पावर माइनस का 2। पहले ये सेंटीमीटर में है उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 और इसका क्या करूंगा मैं स्क्वायर। क्या करता हूं स्क्वायर 6 इंटू 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा -4। 6 इंटू 25 कितना आएगा आई थिंक ये 150 इंटू 10 पावर माइनस का 4 मीटर स्क्वायर। अपने को एरिया मिला। एरिया यहां से एरिया डिफाइन किया। चार्ज ऑलरेडी पता है, चार्ज कितना दे रखा है Q इक्वल टू 6 माइक्रोकूलम। इस माइक्रो को कन्वर्ट करेंगे मीटर, तो माइक्रो को लिखेंगे मैंने 10 पावर माइनस 6 इनटू कूलम। माइक्रो कन्वर्ट इनटू नॉर्मल 10 1 माइक्रो इक्वल टू 10 पावर माइनस 6। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 6 इनटू 10 पावर माइनस 6 कूलम। इसका यूनिट कूलम। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू this data we will put the value of data here, so sigma equals to sigma का वैल्यू क्या है q by a। q कितना है अपने पास 6 into 10 power minus 6 अपॉन एरिया कितना है अपने पास 150 into 10 power minus का। क्लियर है? सॉल्व करते हैं। 10 power minus 4 को ऊपर लेके जाओ तो यहाँ लिखेंगे 6 into 10 power minus का 4 6 into 10 power plus का 4 डिवाइडेड बाय 150। जब इसको सॉल्व करें तो यहाँ लिखेंगे 6 into 10 पावर माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 150। क्लियर है? 150। इसको डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले डिवाइड क्या करते हैं इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स और 3 से डिवाइड करेंगे ये कितना जाएगा 50 टाइम्स। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये आएगी 2/50 into 10 पावर माइनस का 2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 into 5 into 10 यानी 10 का पावर 1 into 10 पावर माइनस का 2। 10 पावर माइनस 1 को इसको ऊपर लेके जाओ तो ये हो जाएगा 2/5 into 10 पावर माइनस का 3। 2/5 10 पावर माइनस 3 कूलम पर मीटर स्क्वायर। लेकिन ऑप्शन अपना ऐसा नहीं, ऑप्शन पॉइंट्स के फॉर्म में 5 से डिवाइड करो। जब 5 से डिवाइड करो तो ये वैल्यू आएगी 0.4 into 10 पावर माइनस का 3 कूलम पर मीटर स्क्वायर। पॉइंट लगाएंगे जीरो बढ़ाएंगे यहाँ हो जाएगा 20 और 4 से 5 से डिवाइड करें तो कितने टाइम जाएगा 4 टाइम। तो अपना जो आंसर आएगा 0.4 into 10 पावर माइनस 3 कूलम पर मीटर स्क्वायर।
क्लियर? वो अकॉर्डिंग टू दिस अपना ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? अपना ऑप्शन होना चाहिए फोर्थ ऑप्शन। वी विल रिपीट अगेन, वी विल एक्सप्लेन अगेन कि ए मेटल क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, अपने पास एक मेटल क्यूब है जिसका साइड कितना है 5 सेंटीमीटर है, और इसका जो चार्ज है मेटल क्यूब का जो चार्ज है 6 माइक्रोकूलम है। पूछा क्या गया है? सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द क्यूब, सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछा गया है क्यूब पर। देखिए अपने पास फॉर्मूला होता है चार्ज डेंसिटी का सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए। अपने को क्यू तो डायरेक्टली गिवन है लेकिन एरिया गिवन नहीं है, लेकिन एरिया को फाइंड करने के लिए हमें क्यूब का साइड पता है, तो टोटल एरिया ऑफ द क्यूब, टोटल एरिया ऑफ द क्यूब हम कैसे डिफाइन करेंगे? अपने पास एक क्यूब है और क्यूब की 6 फेसेस होती हैं, कितनी फेसेस होती हैं? 6 फेसेस होती हैं, तो अपने पास जो एरिया आएगा वो 6 फेसेस का आएगा, तो अपने पास जो टोटल एरिया लिखेंगे, टोटल एरिया ऑफ द क्यूब ये a इक्वल्स टू 6 इनटू साइड का स्क्वायर, 6 इनटू साइड का स्क्वायर, 6 इनटू साइड कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो कितना रखेंगे 5 इनटू 10 का -2 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करें तो 6 इनटू 5 का स्क्वायर 25 और 10 का -2 का स्क्वायर करें तो जाएगा 10 का -4, मल्टीप्लाई करेंगे 6 into 25 तो दिस विल बी इक्वल टू 150 into 10 power -4 मीटर स्क्वायर। Q का वैल्यू कितना दे रखा है 6 माइक्रोकूलम, जब माइक्रो को कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू आती है 10 power -6 into कूलम। ठीक, अब इस एरिया और चार्ज के डेटा को हम फॉर्मूला पुट करें तो फॉर्मूला क्या है सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, क्यू का वैल्यू कितना है 6 into 10 power -6 और एरिया कितना दे रखा है 150 into 10 power -4 मीटर स्क्वायर। तो वी विल पुट द वैल्यू हियर एंड आफ्टर दैट when we solve it so we got the answer 0.4 into 10 power -3 coulomb upon meter square। ओके, तो अपना जो आंसर है वो कौन सा आंसर फोर्थ ऑप्शन है। ये जो क्वेश्चन है वो नीट 2024 का रीनीट में आया है। ठीक है, थैंक यू।